बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हमारा टॉपिक है इंसर्ट टैब पर, और इंसर्ट टैब जो है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है न्यू स्लाइड। यहाँ से आप कोई भी स्लाइड जो है ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हम ऑलरेडी होम पे पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको और स्लाइड्स चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। वही ऑप्शन है यहाँ पर सारे, आप दोबारा यहाँ से कोई भी स्लाइड जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, दोबारा दूसरा ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। अभी अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से टेबल भी ड्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह की टेबल बनाई ही आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो है टेबल बन चुकी है। मिसाल इसमें अब मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, नेम, फादर नेम, या मिसाल के तौर पर पोस्ट, तो आप सब कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं एंटर के साथ मैं नीचे जा रहा हूँ और इस तरह मैं अपनी टेबल जो है ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल था। टेबल के अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर 5 कॉलम्स और 2 रोज़ वाला टेबल भी वो ऐड करवा सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे टेबल में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है टेबल में मज़ीद ड्रा टेबल है। अगर आप खुद से टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ड्रा टेबल में एक्सेल शीट है। अगर आप यहाँ पर एक्सेल शीट खोलना चाहते हैं, एक्सेल के लिए हवाले से कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एक्सेल की शीट खुल जाएगी जिसको आप ड्रैग करेंगे और इसमें अपना एक्सेल का काम आप कर सकते हैं बखूबी और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक हो गया। सो मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस जाता हूँ। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास टेबल। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक, मैं यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड तीसरा ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर पिक्चर लाना चाहता हूँ तो पिक्चर भी ला सकता हूँ। सो कोई भी पिक्चर आप चूज़ करें जो आपके पास मौजूद हो, आप यहाँ पर ला सकते हैं। मेरे पास पिक्चर्स है जी, मैं कोई भी एक पिक्चर यहाँ से उठाने की कोशिश करूँगा। ये वाला पिक्चर जस्ट डायरेक्टली मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ला चुका हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन पिक्चर्स आप ला सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ पर सर्च करें कोई भी, लेट्स सी मैंने कार के हवाले से सर्च किया और आप देख सकते हैं कि मैं ये वाला इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर इंसर्ट पर बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो उसके बाद मेरे पास ये वाला तस्वीर आ चुका है। आप देख सकते हैं ये भी मैं ड्रैग कर चुका हूँ, इसमें आ चुका हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीनशॉट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग पर, तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस तरह मैं ये वाला लेना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं ये भी मैं यहाँ पर ऐड करवा सकता हूँ। फ़ोटो एल्बम आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ, इसके लिए भी यहाँ पर मैं फ़ोटो एल्बम बनाना चाहता हूँ। न्यू फ़ोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर फाइल डेस्क पर सेलेक्ट करेंगे कोई भी पिक्चर्स आपके पास। मिसाल ये वाला मैं यही पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं फ़ोटो एल्बम बना सकूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास सारे पिक्चर्स आ चुके हैं। यहाँ पर आल पिक्चर अगर ब्लैक एंड वाइट लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स अगर आप लगाना चाहते हैं उसके साथ तो वो भी ऐड करवा सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव करूँगा। इसके अलावा स्लाइड जो है आप किस तरह से लगाना चाहते हैं, 2 पिक्चर्स स्लाइड पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज करें, और जो फ्रेम शेप है उसको आप दिखाएं वो भी चूज़ करें। आप देख सकते हैं मैंने रेक्टेंगल बना दिया राउंड। या से कोई थीम चूज़ करें, उसके लिए ऑफिस थीम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। कैप्शंस होने चाहिए, तस्वीर के नीचे लिखाई होनी चाहिए उसका नाम क्या है तस्वीर का। ऑल पिक्चर्स अगर ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते हैं तो चूज़ करें और इसको जस्ट क्रिएट करें। तो जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो हमारे पास जो है फ़ोटो एल्बम बन जाएगी ये प्रेजेंटेशन में। आप देख सकते हैं फ़ोटो एल्बम बन गई है। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर। समझ में आ रही है बात। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो दोबारा आप यहाँ पर आए, यहाँ से एडिट फ़ोटो एल्बम पर क्लिक करें तो यहाँ पर ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट करें या इसको कुछ भी ऐड करें तो आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। और जस्ट अपडेट के बटन पर आपने क्लिक करना होगा उसके बाद। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ एल्बम वाली को। ओके, अब मैं जाता हूँ वापस अपने पहली वाली प्रेजेंटेशन पर। इसके अलावा आप यहाँ से शेप्स ले सकते हैं, कोई भी शेप्स ले सकते हैं आसानी के साथ। इसको आप अपने प्रेजेंटेशन में जो है ऐड करवा सकते हैं। यही शेप्स हमने MS वर्ड में काफ़ी डिटेल से पढ़ी है, हम डिफरेंट मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा मैं यहाँ पर कोई भी एक्शन बटन यहाँ पर लाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वाला बटन है तो इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करना चाहता हूँ। इसके नीचे हमारे पास ये अच्छा प्रोग्राम रन पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं। अगर नहीं तो प्ले साउंड लगा दीजिए, कोई भी साउंड इसके साथ साउंड जो है वो प्ले हो जाएगी। अगर आप इसके साथ प्रीवियस जो स्लाइड है वो लगाना चाहते हैं, रन करवाना चाहते हैं तो आप इसको करवा सकते हैं। जस्ट ओके करें इसको और अब यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो कोई आपको साउंड नहीं आएगी। या
ये आप F5 क्लिक करेंगे, या यहाँ से जाए F5 पर अगर काम नहीं कर रहा तो इस पर क्लिक करें फ्रॉम करंट स्लाइड, और यहाँ पर आप तो आप देख सकते हैं कि आप पिछले वाले जो स्लाइड है उस पर चले गए हैं। इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट आर्ट भी आप ले सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं जिस तरह के आप ऑलरेडी बना चुके हैं MS वर्ड में। कोई भी लिस्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट आ चुका है। हम इसके लिए ब्लिंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चार्ट है, तो मैं और स्लाइड लेना चाहता हूँ। तो चार्ट पर आप किसी भी डेटा को जो है चार्ट के फॉर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं। कॉलम चार्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर इसकी डेटा में एंट्री करें तो आपका डेटा इस तरह से शो हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। इसकी यहाँ पर कोई प्रैक्टिस करने की कोई ख़ास ज़रूरत हमें नहीं है। ये दो ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एड एंड है, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आप अपने MS ऑफिस के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सब यहाँ तक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।